नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप सबको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही प्यारी है। वो एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जिन्होंने कहा था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जो सेठ दास मलूक हैं, आज मैं उनकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने इस कथा को। एक बार सेठ मलूक दास बचपन में बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत संस्कारी थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगे उन्हें व्यापार के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। बस एक ही बात लगी रहती, किस प्रकार से धन इकट्ठा हो। धन इकट्ठा करने में लगते, इतना धन इकट्ठा कर लिया, सेठ जी हो गए। बहुत धन इकट्ठा कर लिया। और एक दिन क्या हुआ, व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे नगर गए हुए थे। तो जिस होटल में रुके थे, धर्मशाला में, उसी में नीचे वाले कमरे में एक सन्यासी आके रुके हुए थे। रात बीत गई, सुबह का टाइम हुआ 4 बजे। जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सन्यासी उठे और अपना जय सीताराम 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 कहने लगे और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, सीताराम 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 ज़ोर ज़ोर से कहने लगे। तभी वहाँ सेठ की नींद खुल गई। सेठ ने कहा, ये कौन है जो हमारी नींद खराब कर दिया, सीताराम सीताराम ज़ोर से बोल रहा। सेठ जी को पता चला कोई नीचे सन्यासी आके रुके हुए हैं, वही भजन कर रहे हैं। सेठ से न रहा गया, सेठ जी उठ के आए, बोले, पंडित जी, महात्मा जी, बंद करो, ये क्या मचा रखा है आपने, सीताराम सीताराम कहीं खाने के लिए ला के देंगे क्या? जब तक हाथ पैर नहीं चलाओगे, काम नहीं करोगे, तब तक क्या राम आपको भोजन ला के देख जाएंगे क्या? संत हंसने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान सबको भोजन दे रहा है। आप जो सीताराम जो उनके भरोसे बैठे हैं, परमात्मा उनकी व्यवस्था ज़रूर करता है। जितने आप परमात्मा पे निर्भर रहोगे उतना ईश्वर आपकी मदद करेगा, उतना ईश्वर आपका साथ देगा। तो सेठ मलूक ने कहा कि बाबा, ये गलत बात है। जितना आप व्यापार करोगे, जितना मेहनत करोगे, जितना कमाओगे, उतना धन इकट्ठा होगा। बोले, धन तो इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन खाने के लिए, जीवन यापन के लिए वो परमात्मा पे जो निर्भर है, परमात्मा उसका जीवन यापन कर रहा है, परमात्मा उसका भरण पोषण कर रहा है। तो सेठ ने कहा कि आज मैं पूरा दिन सीताराम सीताराम करूंगा, लेकिन अगर आपके सीताराम ने मुझे भोजन नहीं दिया तो अगले 24 घंटे के बाद आपको हमारा शिष्य बनना पड़ेगा। और यदि राम ने हमको भोजन दे दिया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। ये कह के सेठ जी ने कहा, संत महात्मा थोड़ा घबराए ज़रूर। उन्होंने कहा कि क्या करोगे सेठ जी? सेठ बोले कि मैं जा रहा हूँ जंगल में और एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठूंगा। मैं देखता हूँ कि तुम्हारा, और मैं सीताराम सीताराम जपता रहूँगा, फिर मैं देखता हूँ कैसे राम भोजन देता है। अगर उसने आज मुझे भोजन दे दिया तो मैं आज से आपका शिष्य बन जाऊँगा। सेठ मलूक दास भगवान को थोड़ा कम मानते थे। बचपन में बहुत मानते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगे तो धन के पीछे ही दीवाने हो गए, ईश्वर से प्रेम कम हो गया। तो वो गए एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठ गए। बोले, आज मैं खाऊंगा ही नहीं तो कैसे मेरे मुंह के अंदर खाना चला जाएगा? मैं सुबह उसको अपना शिष्य बना के ही रहूँगा। यूँ कह के सेठ मलूक दास उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए, ऊपर जाके बैठ गए। थोड़ी देर बीती तो वहाँ से कुछ बंजारे गुजरे उसी रास्ते से। बंजारों ने देखा कि ये पेड़ बहुत पुराना है, इसके नीचे थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। थोड़ा भूख भी लगी है, कुछ भोजन पानी बना लें, खा लेंगे, तब चलेंगे आगे को। बंजारे सारे वहीं पे रुक गए उसी पेड़ के नीचे। और सेठ मलूक दास जी ऊपर से बैठ के अब सीताराम जो थोड़ा ज़ोर से बोल रहे थे वो एकदम धीरे कर दी आवाज़, ताकि वो लोग उनकी आवाज़ न सुन पाएँ। अब धीरे धीरे सीताराम सीताराम कहने लगे।
तो उन लोगों ने क्या किया, बंजारों ने वहाँ अपना खाने पानी की व्यवस्था इकट्ठा करी और अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में देखते देखते उनका भोजन तैयार हो गया। अब सेठ मलूक दास जी के नाक में खाने की खुशबू जाने लगी, और एक तो वो भूखे थे, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तभी वहाँ घोड़ों के टाप की आवाज़ सुनाई दी दूर। सेठ मलूक दास को देखा तो कुछ लुटेरे चले आ रहे थे, और जब लुटेरों को आते देखा बंजारों ने, तो उनके बंजारों के पास चूँकि बहुत सारा धन होता है और वो माल खजाना अपना साथ ही लेके चलते हैं, तो जब उन्हें डाकुओं के आने की आहट मिली तो बंजारे अपना भोजन पानी सब वहीं छोड़ के और भाग निकले, अपना धन लेके भाग गए। तो वहाँ पे डाकू आके रुके, तो उन्होंने कहा कि एक डाकू ने कहा कि सरदार, बहुत बढ़िया भोजन की खुशबू आ रही है, हम लोग क्यों ना उतर के यहाँ भोजन कर लें गर्मा गर्म, फिर उन बंजारों के पीछे चलेंगे ढूंढने को। तभी उसका सरदार बोला, नहीं, कोई भी भोजन को छुएगा नहीं, उन लोगों की साजिश है, वो हमें फंसाना चाहते हैं। इस भोजन में ज़रूर उन लोगों ने विष मिला रखा होगा, जहर मिला है, इसको कोई खाएगा नहीं। वो हमें फंसाना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं वो लोग, ताकि वो हमसे मुक्त हो जाएं, हम उनका पीछा छोड़ दें। तो इतना जब उन्होंने कहा कि सरदार ने कहा कि अगर इसमें जहर मिला है तो ज़रूर कोई ना कोई हमें यहाँ देख रहा होगा, ढूंढो, कोई ना कोई ज़रूर यहाँ होगा। अब सेठ मलूक दास जी अब घबराए, और घबराहट में हड़बड़ाहट हुई तो डाली थोड़ा हिली, तो एक डाकू ने ऊपर देखा, बोले, वो छुपा है महाराज, कोई आदमी वो छुपा है ऊपर। एक व्यक्ति ऊपर चढ़ के गया, सेठ मलूक दास को उतार के नीचे ले आया। बोला, क्यों, तूने साजिश रच रखी है कि इस भोजन में जहर मिला रखा है ताकि मैं खाऊं और हम लोग यहाँ सब ढेर हो जाएं? हाँ, तू मुझे मारना चाहता है। सेठ मलूक ने कहा कि नहीं महाराज, मैं नहीं आपको मारना चाहता, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। तो उन डाकुओं ने कहा कि नहीं मिलाया तो पहले तू खा, पहले तू खाएगा ये खाना। अब सेठ मलूक दास ने कहा, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खा सकता खाना। डाकुओं ने ज़बरदस्ती पकड़ लिया सेठ मलूक को, बोला, पकड़ो इसको, ये कैसे नहीं खाएगा, इसने पक्का इसमें जहर मिला रखा होगा। उन्होंने ज़बरदस्ती सेठ मलूक दास को पूरा खाना खिलवाया। तो जब खा लिया, थोड़ी देर में सेठ मलूक दास को कुछ भी नहीं हुआ। तो मलूक दास जी ने कहा, देखा, मैंने कहा था इसमें जहर वहर कुछ भी नहीं मिला है, अगर इसमें जहर मिला होता तो अब तक मैं मर गया होता। तो उसने, डाकू ने कहा, फिर तुम खा क्यों नहीं रहे थे, ऐसे मना कर रहे थे तुम जैसे इसमें तुमने जहर मिला ही रखा हो, तुम फिर खाने के लिए क्यों मना कर रहे थे? तो सेठ मलूक दास जी ने पूरी कथा सुनाई कि भैया ऐसी ऐसी बात है, इसलिए मैं आके यहाँ चढ़ा बैठा हूँ। मैंने ये देखना चाहता था कि राम नाम जपने से देखो कैसे कौन भोजन करा जाता है मुझे। सेठ मलूक दास भागते हुए गए, उस संत के चरणों में गिर पड़े और उसके चरणों को पकड़ के लिपट गए और बोले कि हे भगवान, हमें क्षमा करना, मैंने देख लिया उस परमात्मा की शक्ति को। परमात्मा से जो प्रेम करता है, जो उसके आश्रित जन हैं, जो उस पर निर्भर हैं, वो उनका पेट जरूर भरण पोषण करता है, किसी भी स्थिति में हो। तभी तो उन्होंने ये दोहा लिखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। वो राम सबको देता है, भूखा जगाता जरूर है पर किसी को भूखे सुलाता नहीं। वो परमात्मा बड़ा दयालु है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेम से बोले जय श्री राधे कृष्ण।